Good morning, all my dear students. Today is 14 July, Tuesday. We are studying 2.1 exercise of chapter number 2, exponent. Okay, students, we have completed question number 1 yesterday. Today we will solve all parts of question number 2. Question number 2 is given that simplify the following and express the result इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसकी जो भी एक्सपोनेंट आती है वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट पार्ट इज गिवन 3/7 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3/7 की पावर -3। I told you first law of exponent, when the base are similar then when the base are similar in form of multiply, then we will sum the exponents. Okay, so in this question 3/7 and 3/7 are similar. It means we can say that both base are similar. Then we will add the exponent. Exponent क्या है हमारे पास? -2 and -3. Okay students, now we will write 3/7 की पावर -2 प्लस माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस इज प्लस, देन -2 -3 इज इक्वल टू माइनस का 5। 3 इज अ ग्रेटर नंबर, देन वी विल अप्लाई द नेगेटिव साइन। सो वी हैव द आंसर 3/7 की पावर माइनस का 5। बट आई टोल्ड यू दैट एक्सपोनेंट शुड बी पॉजिटिव। एक्सपोनेंट शुड बी पॉजिटिव। वी हैव 3/7 की पावर -5, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर मुझे पावर का साइन, आई मीन टू से दैट अगर मुझे एक्सपोनेंट का साइन चेंज करना है, देन वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। मैं क्या करूँगा? 3/7 की पावर -5 थी, मैं अगर 3/7 का रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7/3, और पावर जो माइनस में दे रखी है वो किस में हो जाएगी? प्लस में। तो देखिए हमारी पावर हो गई प्लस में, तो हमारा आंसर हो गया 7/3 की पावर 5। दिस इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? राइट। आर्य सेइंग दैट सर डिवाइड में साइन चेंज हो जाता है। नो बेटा, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में केवल सेकेंड नंबर का हम रेसिप्रोकल लेते हैं। ओके, हम पावर का साइन जब चेंज करते हैं फिर भी रेसिप्रोकल होता है, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, लेकिन पावर का साइन चेंज नहीं होता है। ओके ओके बेटा, बी सी और डी, BCD part is very easy. Now we will solve E part of question number 2. E part is given 2/5 की पावर 3 होल पावर 2। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आई टोल्ड यू दैट जब भी पावर के ऊपर पावर होती है नाउ, तो हम क्या करते हैं, तब मैंने बताया था आपको, तो क्या करते हैं हम पावर का कर देते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारे पास क्या है 2/5 पावर 3 एंड होल पावर 2। ओके, यस, नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ वी हैव 2/5 होल पावर 6। दिस इज द आंसर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड। So E part is also very easy. Okay, now we will moving forward to the next part. Next part is F of the question number 2. Okay,
हाँ, आरोही भारद्वाज इज सेइंग दैट सर इट इज़ वेरी टफ। बेटा इट इज़ वेरी इजी। ओके, जरा देखते हैं अभी फटाफट से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके चलिए, द क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन दे रखा है हमको 3/4 स्क्वायर होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 डिवाइडेड बाई 4/3 की पावर 3। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हमको, है ना। क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जब भी पावर दे रखी होती है तो हम सभी पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पावर के ऊपर पावर है 2 की पावर -2, देन वी विल मल्टीप्लाई। देखिए तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो हमने लिख दिया 1/4। उसके बाद लिखा हुआ डिवाइडेड बाई 4/3 की पावर 3। मैंने बताया था आपको डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो मुझे इस नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। तो देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे 4/3 की का क्या हो गया, 3/4। चिया गुप्ता इज सेइंग दैट सर पावर का साइन चेंज हो जाएगा क्या। बेटा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पावर का साइन चेंज नहीं होगा जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ओके बेटा, यस। तो हमने क्या लिखा, 3/4 की पावर 3, 3/4 की पावर 3। तो हमारे पास क्या आ गया, यस यस यस, 3/4 की पावर, यहाँ पे आ गया -4। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 3/4 की पावर, 3/4 की पावर क्या लिखा हुआ है 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/4 की पावर 3। इसके बाद यहाँ पे बचा 1/4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 1/4। सभी नंबर देखिए आप मल्टीप्लाई में हैं यहाँ पर। हेयर 3/4, 3/4 एंड 3/4। देखिए दो नंबर हमारे पास सिमिलर हैं जहाँ पर बेस आर सिमिलर, 3/4 एंड 3/4। व्हेन द बेस आर सिमिलर देन वी विल ऐड द एक्सपोनेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 की पावर -4 और +3, -4 और प्लस का 3। ओके, और हमारे पास क्या बचा मल्टीप्लाई में 1/4, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/4। देखिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा जिसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसको हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर आ गया 3/4 की पावर -4 + 3। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जगह क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, बट 4 इज़ ग्रेटर नंबर देन वी विल अप्लाई नेगेटिव साइन। ओके, नाउ वी हैव 3/4 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई, देखो यहाँ पर क्या बचा है 1/4, तो वी विल राइट मल्टीप्लाई बाई 1/4। ओके स्टूडेंट, चिया गुप्ता प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर कि जब मैंने बताया था आपको कि जब भी पावर का साइन चेंज करना है, देखो पावर यहाँ पे क्या है -1 और मुझे इसकी पावर को प्लस में करना है, यानी -1 से प्लस में करना है, देन वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। तो हमने क्या किया 3/4 को क्या कर दिया 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम। ओके, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 1 जा 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, और नीचे क्या बचा 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 1/3। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। यस, समृद्धि श्रीवास्तव यू आर गेटिंग, ईशान गुप्ता, ध्रुवी, सांची, so many students write in comment box. Okay, Prasiddhi, any problem beta? Okay, no problem, very good. So we have completed F part of the question number 2. Now we will moving forward to the next question, next part of the question number 2. We will solve G part. We will solve G part. G part is given 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 3 होल पावर -4 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर होल पावर -5। ओके, दिस इज द क्वेश्चन।
So we will solve this question similarly. Question is very easy. ठीक है ना, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको। हाँ, आपको बस क्या करना है, लॉज लगाने हैं जो भी मैंने आपको बताए थे सारे के सारे। यस, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन 1/2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 3 होल पावर -4 डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर की पावर होल पावर -5। ठीक है, अब देखो मैंने बताया हुआ है कि जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 मल्टीप्लाई बाई -4 डिवाइडेड बाई 1/2। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पावर के ऊपर पावर है 2 और -5, तो हमने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई -5, है ना। कितना ईजी है, देखिए मैंने बताया हुआ पावर के ऊपर पावर हो तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, नाउ वी हैव 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 3 4 जा 12, तो माइनस का 12 डिवाइड का साइन 1/2 की पावर माइनस का 10। देखो मैंने उसको सिंपली मैंने केवल मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, नाउ वी विल राइट नेक्स्ट स्टेप 1/2 की पावर 2, देखो वैसा का वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट 1/2 की पावर -12, देखिए वैसा का वैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट डिवाइड को हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे देन वी हैव टू रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। हेयर 1/2 whenever we will take the reciprocal of the number then we have 2/1 की पावर -10। ओके, हम पावर का साइन चेंज नहीं करते हैं जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यस राइट। सो वी हैव 1/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर -12 मल्टीप्लाई बाई 2/1 की पावर -10। तो वो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 2/1 है, तो मैं इसको भी 1/2 बना लूँ। ठीक है ना, 1/2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके ना, वी हैव टू चेंज द एक्सपोनेंट साइन व्हेनेवर वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। देखिए हमने यहाँ पे 2/1 का जैसे ही हमने 1/2 किया तो यहाँ पर -10 था, यहाँ पर क्या हो गया प्लस का 10। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस प्लस का 10 हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर -12 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर 10। ओके, नाउ द ऑल बेस आर सिमिलर 1/2 1/2 1/2, then we will add the all exponents। we will write 1/2 की पावर यहाँ पे 2 है तो देखिए 2 माइनस का 12 और प्लस का 10। ठीक है, अब आपको पता है, यू नो दैट वेरी वेल, 10 and 2, 10 और 2 कितने होते हैं, यस अनुषा राइट 12। ओके, तो 10 और 2 12 और यहाँ पर क्या बचा माइनस का 12, तो हमने लिख दिया माइनस का 12। तो -12 माइनस 12 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी 1/2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू यानी कि आंसर जो है वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड A, B, E, F and G part. Okay, so क्वेश्चन नंबर 1 जो भी बच्चों को क्वेश्चन कोई छूट गया है तो मैं यहाँ पे आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यू कैन सॉल्व वेरी इजीली इन फेयर नोटबुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसका A पार्ट कंप्लीट कर लिया है।
ई पार्ट कंप्लीट कर लिया है, एफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, बी, सी एंड डी आर लेफ्ट। ओके, तो यू विल सॉल्व इट सेल्फ इन फेयर नोटबुक। ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 टुडे। क्वेश्चन नंबर 3 वी विल डिस्कस ऑन टुमारो 15 जुलाई, 15 जुलाई। ओके, so goodbye every student, please watch very carefully and please write the all solution of the question. Thank you very much. Bye bye.